2005 में मुझे जेल में डाल दिया गया, वो उसी बिना पर कि या पार्टी चेंज करो या हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो। इज़्ज़त दी और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला तहसील नाज़िम हूँ जो जेल से जीत गया। और बड़ी तारीखी बात है इस इलेक्शन की भी कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में। उस धरने में के दौरान नून और पीटीआई तो इत्तेहाद करके उन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन और स्पेशल सीट्स के ऊपर हमारा मुकाबला किया। ये बात बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था कि इलेक्शन के 90 दिन के बाद वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन क्या यही बात सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए सादिक नहीं आती? क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ग्रास रूट लेवल से जो क़यादत की बात करते हैं, आज 2.5 साल हो गए हैं KPK में अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। बुलंद बांग दावे करने वाले और दयानतदार और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वालों की हुकूमत है, वो क्यों नहीं करा रहे? वो अगर आर्टिफिशियल क्यारियों की बजाय नेचुरल क्यारियां होनी चाहिए। और एक नर्सरी ये हमने तबाह की। सही बात। ज़ियाउल ने है सबसे बेहतर बल्दियाती निज़ाम आपको कौन सा लगा? तो एक ही लफ्ज़ है, किसी भी जिन्होंने बल्दियात में काम किया है वो ऑर्डिनेंस 2001 को सबसे बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अफजल धामा और आपको दिल FM और सिटीज़न न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम में रूबरू में हम सियासी, समाजी और माशरती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इस प्रोग्राम का महवर सियासत ही है, इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, और रियासत, सियासत और क़यासत के तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है, उनका पाकिस्तान की सियासत में, उनके ख़ानदान का पाकिस्तान की सियासत में पिछली कई दहाइयों से एक बहुत अहम रोल है। इसके अलावा अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करें, जामे गुफ्तगू करना चाहें, तो उस शख्सियत को अगर किसी पैराए में लाकर बात करें, तो जब हम तहसील खारियाँ और ज़िला गुजरात की सियासत की बात करते हैं, जब हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात करते हैं, मकामी हुकूमतों की बात करते हैं, तो उनके ज़िक्र के बगैर ये तमाम के तमाम मौज़ूआत कुछ कम लगते हैं। और आज, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं साबिक तहसील नाज़िम खारियाँ और मौजूदा चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा, जनाब नदीम असगर कायरा साहब। वेलकम टू द शो सर। सर, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपने हमें टाइम दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। सर, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मेरा पहला सवाल, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि बल्दियाती हुकूमत, मकामी हुकूमत, बल्दियाती इलेक्शन, कई दहाइयों से मैं आपको देख रहा हूँ, एक लंबे अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ। ये इस वक्त आप आज चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा हैं। साबिक तहसील नाज़िम खारियाँ के तौर पर आपकी कई अचीवमेंट्स हैं, आपके कई चैलेंजेस भी थे। आप इलेक्ट हुए जब नून लीग की वफाकी हुकूमत थी वफाक में और सूबाई हुकूमत थी पंजाब में। उस वक्त हमें एक बात गश सुनाई देती थी कि आपको एज अ चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा एक खास वर्किंग रिलेशनशिप नहीं मिला, आपको इग्नोर किया गया एज एन अपोजिशन पार्टी, आपको फंड से भी महरूम रखा गया। फिर उसके बाद आई नई हुकूमत PTI की, बिल्कुल वैसा ही हुआ वफाक में भी और पंजाब में भी। तो सवाल बड़ा पर्टिनेंट सा है, एक वो वर्किंग रिलेशनशिप था और एक ये वर्किंग रिलेशनशिप है कि इस हुकूमत ने आते ही सारे के सारे निज़ाम का बिस्तर ही गोल कर दिया। फिर अब आप दोबारा बहाल हुए और अब फिर आपका टेन्योर भी शायद ख़त्म होने वाला है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, आपका बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप पिछली हुकूमत के साथ था या इस हुकूमत के साथ है, और आपके क्या चैलेंजेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान साहब, पहले ही बात यह है कि जो आपने बड़ी तमीज़ बात किया और इसमें आपने साबका जो मेरी मुश्किलात या इस अदारे के मुतल्लिक़ा मुश्किलात थी उनका ज़िक्र किया, इस निज़ाम के बारे में आपने ज़िक्र किया। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँ कि 2001 में जब हम बने तो उस वक्त चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे खालिद मकबूल साहब। खालिद मकबूल साहब ने जो टेन्योर उनका था
वो तो सारे का सारा टर्न्योर बहुत अच्छा गुजरा, तमाम तहसील नाज़मीन के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन के लिए वो एक बराबरी की सतह पर सबको ट्रीट कर रहे थे। जब आया बदकिस्मती से हमारा जिसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं, जिसके लिए हम बड़ी बुलंद बांग दावे भी करने वाले सियासतदान हैं, लेकिन जब 2002 में ये MPs और MNAs बने और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, तो जो क़यादत उस वक्त उभर कर आई उसने सबसे पहले फोकस किया कि किन्होंने हमें वोट दिया है और किन्होंने मुखालिफिन को वोट दिया। उस बिना पर जब उन्होंने उस बिना पर उन्होंने मुझे भी विक्टिमाइज़ किया। 2002 में से स्टार्ट हुआ, 2005 में मुझे जेल में डाल दिया गया, वो उसी बिना पर कि या पार्टी चेंज करो या हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो। तो वो मैंने ना किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला तहसील नाज़िम हूँ जो जेल से जीत गया। इसी तरह 2001 में जब मुझे कहा गया तो वो भी मेरे ही हिस्से में आता है कि मैं जो रन ऑफ में कुछ लोग लीड ज़्यादा लेकर जीते थे, लेकिन जो मैं पहले फर्स्ट डे जो इलेक्शन जीता था उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान पूरे में सबसे ज़्यादा लीड लेकर जीता था। और अगर दूसरों में देखूं तो दूसरे तीसरे नंबर पर मैं पूरे पंजाब में था, कि जो पाकिस्तान में कह लें या पंजाब में कह लें कि जिसकी लीड जो है वो ज़्यादा थी जी। लेकिन जेल में भी जीता, फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस भी उसी की बुनियाद पर आया कि शायद अब वो बन गया है तो वो समझता है कि इतना बड़ा होता 1 मिलियन पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि मुझे ये 6 माह बाद हटा रहे हैं उसके लिए, और मेरे पास हाउस में उतनी नंबर्स भी नहीं हैं, तो मैं उन नंबर्स को देखकर ज़ाहिर है शायद ये हमारे सामने फिर हाथ जोड़ ले। तो अल्लाह ने मुझे इतना हौसला और हिम्मत दी और अपनी पार्टी के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उस पर कायम रहने की अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक हिस्ट्री बन गई कि वो भी अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। जो बुनियादी आपका सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ अगर काफ की गवर्नमेंट थी तो उसने कोई तावन नहीं किया, खारियाँ की हद तक मैं कह सकता हूँ एज ए तहसील नाज़िम। 2005 में भी काफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। जो एक फंडिंग होती है जो हम खुद यहाँ से जनरेट करते हैं और एक फंडिंग होती है जो स्पेशल ग्रांट्स की सूरत में आपको सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से आनी होती हैं। वो जो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से आनी होती थी वो नहीं आ रही थी, लेकिन जो हम जनरेट कर रहे थे उसमें हम जो कर सकते थे वो तहसील खारियाँ के लोगों को साथ किया, तो तभी उन्होंने जेल में से मेरे ऊपर मेहरबानी की और मुझे जीतने का मौका दिया। और जो मेरा रवैया था हाउस के साथ, मैं आज अप्रिशिएट करूँगा अपने दोनों हाउसेस को, 2001 वाले हाउस को भी, जितने मेंबरान नायब नाज़िमीन जो मेरे साथ वो उस वक्त जिन्होंने काम किया है, मेरे नहीं जो मेरे इवन के अपोजिशन दूसरी जमातों से मुंतखब होकर आए थे उनमें भी, और बड़े लायक लोग आए थे। सही, ज़ीशान साहब कोई वकील है, कोई सीनियर वकील है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, किसी ने मास्टर किया हुआ है। उनके साथ हाउस चलाने का भी मज़ा आया, उनके साथ सब कुछ करने का भी मज़ा आया। इसी तरह 2005 में भी आया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई 2008 में, हमारी वफाक में आ गई। मेरी बदकिस्मती स्टार्ट ही रही है। सही बात, आपको एडवेंचरिज्म करने की आदत पड़ गई। अल्लाह ने शायद मेरे लिए यही सब कुछ लिखा हुआ है, और मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं एक आम से ओहदे का मेंबर हूँ, और मुझे उस आम से ओहदे से अल्लाह ने उठाकर पाकिस्तान में जो लोग 4-4, 5-5 दफ़ा मिनिस्टर और MPA MNAs बने हैं, मुझे उनके साथ बिठा दिया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये छोटा होता है, ये अल्लाह की करम नवाजी भी है इसके साथ। वैसे सही कह रहे तो हैं शहबाज शरीफ, वो जो आपने कहा मैं अभी मुख्तसर करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का आया, वो भी फिर मेरी इंक्वायरीज, कभी मुलाजमीन रखने पर इंक्वायरी, कभी कुछ, फिर आ गया दौर उनका अपना अगला 2013, उसमें अल्लाह ने फिर मुझे चेयरमैनी पे मैं खड़ा हुआ। फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर पूरे पंजाब में मेहरबानी की। 12 करोड़ लोगों में से पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पर काउंसलर से लेकर स्पेशल सीट से लेकर चेयरमैनी तक हम वाज़े अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर लाला मूसा में आए। और बड़ी तारीखी बात है इस इलेक्शन की भी
कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में, जिस धरने का हम सब जिक्र करते हैं 126 डेज़, उस धरने में के दौरान नून और पीटीआई दोनों की 4-4, 5-5 सीटें थी, तो इत्तेहाद करके उन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन और स्पेशल सीट के ऊपर हमारा मुकाबला किया। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबाई गवर्नमेंट ने, मैं अगर अब बात करूँ पंजाब की, वो तो आपके सामने है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, आज देख लें शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज़ लाई साहब, बुज़दार 2 दफ़ा चौधरी शहबाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा परवेज़ लाई साहब और 1 दफ़ा बुज़दार, मैंने सबके साथ सबको फेस किया है। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं अब जो चाहता था वो भी करता जा रहा हूँ। सही बात। और अल्लाह की ख़ास करम। लेकिन मैं इसमें किसी भी सियासी जमात को बरी नहीं कर सकता, बरी जुमा नहीं कर सकता, हाँ वो मेरी जमात हो, हाँ वो कोई और जमात हो। हमेशा लोकल बॉडीज़ के मेंबरान का इस्तेहसाल किया गया, वो किसी भी सूबे की गवर्नमेंट है। हमारे 4 सूबे हैं, 5वां कश्मीर है। 91, 92 से लेकर आज तक ज़ीशान साहब वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ही नहीं हुए। जिसकी गवर्नमेंट आती है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देता है। इसी तरह जो हमारे 4 सूबे हैं, इन 4 सूबों में किसी भी गवर्नमेंट ने लोगों तक ग्रास रूट लेवल की बात तो करते हैं, अपना हक तो वफाक से मांगते हैं। बलूचिस्तान भी अपना हक मांगता है, लेकिन आज 3.5 साल का अरसा हो गया, उनके अदारे अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, ना कानून बन सके ना इलेक्शन हो सके। KPK इमरान खान साहब बहुत बड़ा दावा करते हैं कि भाई मैंने लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ऐसा बना दिया है। बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत, KPK में भी उनकी हुकूमत। क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ग्रास रूट लेवल से जो क़यादत की बात करते हैं, आज 2.5 साल हो गए हैं KPK में अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं और इलेक्शन नहीं हो रहे। ऐसे ही है कभी निज़ाम तो। और फिर देखें बदकिस्मती क्या है ज़ीशान साहब, आपको पता है कि ये सिस्टम है, सिस्टम को हमने रन करना है। तो ये क्या हुआ कि जब वो ख़त्म होने पर आता है तो आप कहते हैं कि अब नया बनाने लगे हैं। तो ये भाई आप उसकी वर्किंग करते हैं, 1 साल पहले वर्किंग करें कि हम ये निज़ाम लेकर आ रहे हैं, इस निज़ाम के तहत हमने नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो कराने हैं। उसकी बिना पर आप एडमिनिस्ट्रेटरों को इख्तियारात दे देते हैं और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आप इस मुल्क को लूटा भी जाता है, लोगों का इस्तेहसाल भी किया जाता है और इसी की बिना पर उन अदारों को तबाह भी कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या लगे कि उसने गलियां नालियां बनानी है, उसको तो चाहिए अगर कोई दयानतदार है तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, अगर बददयानत है तो वो कमीशन लेकर अपने ऑफिस में साइन कर देगा। यही काम आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल जमातें और लोकल बॉडी सिस्टम ये डेमोक्रेसी का एसेंस है और इनके बगैर सिस्टम को आप रन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था कि इलेक्शन के 90 दिन के बाद वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन क्या यही बात सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए सादिक नहीं आती? और आप इस मामले पर जब पार्टी के कोई इजलास होते हैं और अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा आप अपनी आवाज़ किस हद तक पहुँचा पाते हैं? आप अभी भी मैंने इसका इजहार करते हुए ये तो नहीं कहा कि हम बेहतर हैं। मैंने टीवी पर भी बैठता हूँ, उस पर भी मैं कहता हूँ बेहतर। देखिए पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त अगर आप ब्लेम करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी ने फर्स्ट एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप मरदमशुमारी कराएं। ठीक है, मरदमशुमारी कराएं, हमने निज़ाम बनाया हुआ है, हम इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन मरदमशुमारी कराएं। ये एक मौक़िफ़ है सिंध में, ये सिर्फ लोकल बॉडीज़ के लिए नहीं है, ये आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए भी ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर मरदमशुमारी करानी चाहिए। लेकिन जिन सूबों ने इस मौक़िफ़ को इख्तियार नहीं किया हुआ उनमें तो तीनों में तो मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा जो बुलंद बांग
दावे करने वाले और दयानतदार और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वालों की हुकूमत है, वो क्यों नहीं करा रहे? वो अगर करा देते तो क्या ही अच्छा होता कि मेरी गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर आ जाता कि आप क्यों नहीं करा रहे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट 2 wrongs डोंट मेक 1 right। आपकी दूसरी बात भी सही है कि अगर पॉपुलेशन सेंसिस हो जाए तो उससे इलेक्शन ज़्यादा शफाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो 3.25 साल तक अवाम भी तो सफ़र कर रही है। और कोई भी सिस्टम ना होने से बेहतर है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कोई भी सिस्टम ना होने से बेहतर नहीं है कि कोई सिस्टम हो और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा सिस्टम हो कि कुछ लोगों को डिलीवर कर पाए। मैं हमेशा इस बात के ऊपर देखें, अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से ही आपके मुल्क की जो है 2 नर्सरियाँ आपने हमेशा उनको मैं समझता हूँ कि तबाह करने की कोशिश की है। एक स्टूडेंट यूनियंस, उसको तबाह किया गया, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, तमाम सियासी जमातों ने उसको उस तरीके से नहीं देखने की कोशिश की। सही बात। आप डिग्रियां दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये कोई अदारा किसी मुल्क को नहीं चला सकता। उस अदारे में नौकरी करने वाला बंदा उस मुल्क को नहीं चला सकता। सही बात। उस मुल्क को उस सियासतदान चलाते हैं। आर्टिफिशियल क्यारियों की बजाय नेचुरल क्यारियां होनी चाहिए। और नेचुरल क्यारियां जो हैं, आप देख लें 70s की क़यादत को देख लें, वो कहाँ से उभरी है। सही बात है। बल्कि उस वक्त के स्टूडेंट लीडर्स को जब हम आज बात करते हुए देखते हैं, आज उनके वो स्टूडेंट लीडर्स एक बहुत बड़े नाम है, वो बड़े लीडर हैं। भुट्टो साहब स्टूडेंट यूनियन से नहीं आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनियन से नहीं आए, सही बात, जहांगीर बदर यूनियन से नहीं आए, एक लंबी लिस्ट है, जावेद हाशमी साहब नहीं आए, ख्वाजा से बड़ी लंबी लिस्ट है। सही बात, ठीक है जी। हम लोग जो यूनियन में काम करते रहे, हम नहीं आए। ये चीज़ें कमर ज़मान कायरा साहब स्टूडेंट यूनियन से प्रेसिडेंट अपनी यूनियन के बने, वो नहीं बने। उनकी ट्रेनिंग, उनके रह जाए गुफ्तगू, उनका लोगों के साथ बारगेनिंग करने का तरीका और अपने मुल्क को आगे लेकर जाने का तरीका और है। एक नर्सरी ये हमने तबाह की। सही बात। ज़ियाउल-हक ने की, उसके बाद हम सियासी जमातों ने भी उसमें अपना अपना हिस्सा और अपना अपना रोल अदा किया कि जी लड़ाइयाँ होती हैं, जी कत्लो। भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना हुकूमतों का काम है। उसका ये मतलब नहीं है कि रोड एक्सीडेंट होता है तो फिर तो कारों और गाड़ियों और ट्रेनों और एरोप्लेन पर तो हम पिको पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये भी तो हादसे होते हैं ना। सही बात है। तो दूसरी नर्सरी आपने बल्दियात की को तबाह किया, अगर अपनी ज़रूरतों के मुताबिक चलाने की कोशिश की। आप एक लंबे अरसे से एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लोकल बॉडीज़ का एक फेस हैं, आप इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लेते हैं। आपके सारे ख़ानदान में से अगर इस चीज़ का तज्ज़िया किया जाए कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की वजह से, मकामी हुकूमतों की वजह से, बल्दियात की वजह से आपका ग्रास रूट लेवल में एक असर है। आपने बहुत सारे बल्दियाती निज़ाम देखे। एक वो बल्दियाती निज़ाम थे जो 90s में थे, एक बल्दियाती निज़ाम जनरल मुशर्रफ लेकर आए। हालांकि तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि 92-93 में इसी तरह का एक मैनिफेस्टो बेनज़ीर ने भी बनवाया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने। लेकिन फिर भी ये हुकूमतों का ना चलना, डेमोक्रेसी का डिरेल हो जाना और वो इसकी एप्लीकेशन नहीं हो पाई। फिर एक जनरल मुशर्रफ के दौर में वही निज़ाम, नाजिम और नाइब नाजिम और तहसील नाजिम, जिसमें आप इलेक्ट भी हुए। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ हुकूमत ने वही पुराना निज़ाम लेकर आए और उसको चला रहे हैं। और अब PTI ने एक नया निज़ाम तरवीज किया है। आपको क्या लगता है इन तमाम जितने भी निज़ाम हैं, बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, आप एक अगर थर्ड पर्सन के तौर पर, एक न्यूट्रल बंदे के तौर पर इसको सारे को देखें तो आपको क्या लगता है सबसे बेहतर बल्दियाती निज़ाम आपको कौन सा लगा? पहली बात ये, जो निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता, निज़ाम को सपोर्ट किया जाता है। सही। निज़ाम बनने में साल लगते हैं, उसमें खामियां खूबियां दोनों नज़र आती हैं, खामियां दूर करते रहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 79 का निज़ाम गलत था, 62 का, तो ये गलत बात है। उसमें उसी में भी खामियां थी, वो दूर होती रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्रास रूट लेवल पर अगर लोगों के मसाइल जो हैं वो बेहतर अंदाज में जो हल हुए हैं, वो ऑर्डिनेंस 2001 में जो कि परवेज़ मुशर्रफ को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो मार्शल लॉ में अक्सर होता है, जैसे ज़ियाउल-हक 79 में लेकर आया, इस तरह। लेकिन मेरी नज़र में बहसीत है, मैंने तहसील नाजिम भी किया है, मैंने KPK के लोगों के साथ भी जो मौजूदा निज़ाम जिनका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, उस पर भी उनसे बहस किया। तो एक ही लफ्ज़ है, किसी भी जिन्होंने बल्दियात में काम किया है, वो ऑर्डिनेंस 2001 को सबसे बेस्ट समझते हैं।
सही। ठीक है जी। और मेरी नज़र में वो बेस्ट था। उसमें खामियां थीं, चेक एंड बैलेंस की खामी थी। सही है। अगर चेक एंड बैलेंस ठीक होता तो मैं समझता हूँ कि उस निज़ाम में कोई नहीं, और जो निज़ाम तोड़कर अगर कोई सियासी जमात का लीडर ये कहे कि ये निज़ाम नहीं तो ये मेरी मर्ज़ी का निज़ाम लेकर आएँ, तो मैं आखिरी बात करके आपके दूसरे सवाल की तरफ जाऊँगा जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे। देखें, पहली बात यह कि आज अगर शहबाज शरीफ साहब ने 22 माह पहले उन्होंने कहा कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ वाला निज़ाम नहीं चाहिए, सही बात, ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। वो निज़ाम तो चले अपना टर्न्योर पूरा करके चला गया, उन्होंने निज़ाम में तब्दीली की। इमरान खान साहब आए, उन्होंने 22 माह सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर इन अदारों में बिठाए। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम एक नया निज़ाम लेकर आए हैं, और आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, अभी तक वो नया निज़ाम आप बना भी नहीं सके पंजाब में। तो क्या 22 माह में वो एक नया निज़ाम लेकर आते और इन अदारों को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि ये अदारे जो हैं जिसको पंजाब असम्बली ने 5 साल के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी दिया हुआ था, ठीक है, वो 5 साल में अपना टर्न्योर नहीं पूरा कर सके और वो उनको सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया। लेकिन क्या इमरान खान साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ और उनके उन हवारियों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो इस निज़ाम के तहत वो जो 22 माह में लाते और बना देते तो उसमें बनते तो अगली गवर्नमेंट का किसी को हलाम होता है कि उसकी बननी है? वो तो पब्लिक ने फैसला करना है नेक्स्ट इलेक्शन में कि किसकी, और वो आते और वो भी इस निज़ाम को कहते कि जो इमरान खान ने निज़ाम बनाया वो ठीक नहीं बना, तो इसलिए हम इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खिलवाड़ है, ग्रास रूट लेवल से क़यादत को उभरने नहीं देना। ग्रास रूट लेवल की लोगों को जो उनके मसाइल हैं उनकी दहलीज़ पर, जो हम कहते हैं क्या हम लोगों को दहलीज़ पर देना चाहते हैं, उनके इख्तियारात वो नहीं देना चाहते। ज़ुबानी कलामी, नारे वो हम मार रहे हैं, ये प्रॉब्लम है इस निज़ाम के साथ। आपको क्या लगता है कि आपने एक टेन्योर गुजारा है, आपने मुख्तलिफ अदवार में बल्दियात को संभाला है, आपने मकामी हुकूमतों में काम किया है, आपके अपने ऐसे कौन से 3 मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप मुकम्मल कर पाए और जिनको आप कभी भूल नहीं पाएंगे? मैं ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना, वो मैं गलियां नालियों को मैं कोई हामी नहीं, गलियां नालियां बनती टूटती रहनी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लाला मूसा में ऐसी चीज़ें बनाऊं जहां पर लोग सोशल गैदरिंग कर सकें। सही। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक लाइब्रेरी बनाई एनजीओज़ के साथ मिलकर, दीवान म्यूनसिपल लाइब्रेरी। दीवान म्यूनसिपल लाइब्रेरी, जिसके बाद में वो एक शहजाद साहब है हमारे कमांडर, उन्होंने हमें, उनका रोल था दीवान साहब के साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराने में। फिर हमने ऑनर समझी कि हमारे शहर का वो है, उनके नाम पर हमने कर दिया। वैसे दीवान म्यूनसिपल लाइब्रेरी उसका नाम था। उन्होंने फंडिंग उन्होंने की जगह, उसके ऊपर मैं 5 माह जेल में भी रहा, मेरा प्लाजा बना दिया गया। वो तो आपका रोमांस हो चुका है। वो मेरा रोमांस वो मेरा मान भी है, मेरा, आप दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला मुझे तकब्बर की कभी भी तौफीक ना दे, वो मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक तकब्बर है कि मेरे शहर में सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बन गई है। दूसरा, मैं अपने शहर में अपना तकब्बर समझता हूँ कि वो है ज़मान हॉल, जिसमें आज मेरे बच्चे रात को बैडमिंटन खेलते हैं, इंडोर गेम्स होती हैं, वेट लिफ्टिंग होती है, या वो क्या जूडो कराटे खेलते हैं। ये मेरा मान था कि उस इतना बड़ा हॉल है कि उसमें कोई इज्तिमा करना चाहे, सियासी, मजहबी, समाजी, सही, किसी इश्यूज़ के ऊपर डिबेट करना चाहें तो वो वहाँ पर इकट्ठे हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे शहर में पार्क हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजी असगर साहब के नाम पे एक इधर बनाया, एक डिंगा में फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के नाम पे बनाया, एक हमारा बिहारी कॉलोनी में हम कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमारे अदारे अब उस टर्न्योर पूरा, फिर मैंने बैडमिंटन हॉल बनवा कर दिया डिंगा में, ठीक है। इसी तरह खारियाँ में हमने हॉल बनाए मीटिंग्स के लिए, इसी तरह इधर बनाए। अब मेरा अगर बैसियत चेयरमैन कोई ख्वाब था तो वो ये था कि मैं लाला मूसा में बच्चों के लिए कोई और एक ग्राउंड बनाऊं। सही, क्योंकि मैंने कैंपिंग ग्राउंड में
फ्लड लाइट्स लगवाई, Renovate हुआ है सब वो। कुछ किया, सारा उसे बेटर किया, चेयर्स साथ बैठने के लिए बनाई, लेकिन तकलीफ़ होती है कि जब आया हूँ तो एक लाइट भी नहीं जल रही, फ्लड लाइट्स बंद हैं, टूट फूट का शिकार है। घास लगवाया, घास का वजूद भी वहाँ पर ख़त्म हो गया। मोटर इसलिए लगवाई थी कि पानी देंगे। बदकिस्मती यह है कि हमारे अदारों के जो मुलाजमीन हैं वो भी हम जैसे लोगों जैसे ही हैं। जैसे हम तवज्जो नहीं देते, इसी तरह वो लोग भी तवज्जो देने नहीं देते। एक ज़मीनी सवाल यहाँ पर बनता और है। मैं आखिरी बात करके फिर आपका ज़मीनी इलेक्शन लेता हूँ। अब मैं जो मेरा बड़ा ख्वाब है, जो शायद ये जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद जो अगला महीना आ रहा है, उसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सही। को पता नहीं होता इस सही मुल्क बात। में सुबह और शाम का पता नहीं है, वो मैं 14 कनाल के ऊपर अपने बच्चों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हर तरह की एक मैं इंडोर उनका कमरे बनाना चाहता हूँ। उसका तो शायद मेरे पास टाइम ना हो क्योंकि मेरा टर्न्योर पूरा हो रहा जी, है 2 माह बाद, लेकिन मैंने फेज़ 1 जो है वो इतना कर दिया कि वहाँ पर मेरे बच्चे जाकर इस शहर के खेल सकें और उस जोगी महल्ला, सरदारपुरा, शादबाग, साबरकोट और लाला मूसा शहर के बच्चे और औरतें, मेरी माएँ बहनें वहाँ पर जाकर कम से कम उस ग्राउंड में अंदर वॉक कर सकें, जिस तरह सुबह वो हाजी असगर पार्क में वॉक करती हैं, जिस तरह फातिमा जिन्ना पार्क लाला मूसा में करती हैं। ये मेरा ख्वाब है। बाकी गलियों नालियों वाला मैं है नहीं, वो मैं समझता हूँ गलियाँ नालियाँ ज़रूरत के मुताबिक लोग खुद भी बना लेते हैं। आपका एक सियासत का वसी तजर्बा है, आप एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, आपने बहुत सारे जैसा कि काम भी बताए, अपने कारनामे भी बताए, इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी आते हैं। ये जो काम आपने गिनवाए हैं, एक सियासी तालिबे इल्म होने के नाते, एक सियासी रहनुमा होने के नाते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का वर्कर होने के नाते और अपना वसी तर तजर्बे की रोशनी में आपका एक ईमानदाराना मुझे जवाब चाहिए, क्या ऐसे काम इलेक्शन जितवाते हैं? पहली बात यह है कि ये बात आपने मेरे वालिद साहब के साथ किसी ने ये सवाल किया तो मेरे वालिद का जवाब क्या था वो मैं आज दे देता हूँ। आप मेरा जवाब ना समझिए, जो मैंने उनसे सीखा और उसी की बुनियाद पर कमर भाई, मैं, परवेज़ भाई मेरे, वो भी यूनियन नाज़िम रहे हैं, उन्होंने, हम तीनों भाइयों ने, और या हमारे जो दूसरे अज़ीज़ व क़ारिब या दोस्त मुंतखब होते रहे हैं, इसकी बिना पर वोट नहीं मिलता। ये आपका ईमानदाराना जवाब? ये मेरा ईमानदार, ये मेरे वालिद का जवाब है। और उनका जवाब क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने कहा जी कि आपका अपोनेंट ने ना 85 में कोई बिजली का प्रोजेक्ट लगाया, आपने 85 में MPA होकर तकरीबन 29-30 गाँव में बिजली दी है, जो कि MNA का काम है, MPA का काम नहीं है। सही। आप 88 में आए, आपके पास सूबे की गवर्नमेंट नहीं थी, आपने बिजली का काम करवाया है तो, और सुई गैस मंजूर करवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 माह बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अब आप 93 में आए हैं, आपने बिजली लगवाई है, लाला मूसा, खारियाँ, सराय आलमगीर में, तीनों शहरों में सुई गैस चलवा दी है, मीटर लग गए हैं, और उसके बाद डिंगा में पाइपलाइन बिछवा दी है, काम हो रहा है। बिजली तकरीबन आपने 80 गाँव में बिजली लगवा दी है, आपने इसी तरह सड़कें बनवा दी हैं, आपने स्कूल बनवाए हैं, आपने हेल्थ के लिए जो हमारे हेल्थ यूनिट्स बनते हैं छोटे छोटे गाँव में, विलेज के, वो बनाए हैं। तो आपको वोट क्यों नहीं देते? तो मुखालिफ की फ़हरिस्त उठाएं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सही। तो उन्होंने कहा बात ये है, मैं नुमाइंदा बनता हूँ तो मेरा काम है मैं अपनी दयानतदारी से अपने इलाके के मसाइल में कमी करूँ। कि मुझे अगर अल्लाह ने मुझसे शक्ल, अक्ल, हर चीज़ से बेहतर लोग इस इलाके में पैदा किए हैं, लेकिन नुमाइंदगी का हक़ अगर अल्लाह ने मुझे दिया तो मुझे दयानतदारी से ये हक़ अदा करते रहना चाहिए। ये वोटरों के लिए नहीं है, ये फ़ैसला लोगों ने करना है। अगर लोग दयानतदारी से नहीं फ़ैसला कर पा रहे तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो अपने अल्लाह के हुज़ूर दयानतदारी से काम कर रहा हूँ, और यही मेरा ईमान है, यही मेरे बड़े भाई का ईमान है। आज 45 गांव में उन्होंने गैस लगवाई, कमर जमान साहब ने, ठीक है। हमारे जो सारा लाला मूसा के सराउंडिंग
छोटे छोटे मोहल्ले बन गए थे जिनमें गैस नहीं, तो उनमें गैस लगवाई। तो क्या आज 2 गवर्नमेंटें अपना टेन्योर पूरा कर रही हैं, एक कर रही है, एक कर चुकी है। नून की मैं दावा कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू में, एक गांव का नाम बता दें जो जाफ़र साहब MNA स्टेट मिनिस्टर रहे हैं कि एक गांव में उन्होंने अपना सुई गैस मंजूर कराई हो। शाह साहब, मंजूर शाह साहब 3 दफ़ा 4 दफ़ा MNA 3 दफ़ा रहे हैं। बदकिस्मती से कुलेवाल सईदा में आज तक गैस नहीं लग सकी, अभी कुछ आवाज़ सुन रहे हैं। बात ज़रा गौर करें कि एक MNA 18 माह, एक MNA 2.5 साल के लिए आता है, तो उसके 3 शहरों में, चौथे शहर में भी गैस लग जाती है। एक दफ़ा अल्लाह ताला हमें हुकूमत देता है, एक दफ़ा हम अपोजिशन में थे, 45 गांव में हम सुई गैस लगवा देते हैं। तो फिर ये हमारे इलाके के लोगों का, हमारी उन माँओं बहनों का ज़मीर का फ़ैसला होना चाहिए कि जो सिलेंडर हम उठाकर कंधे पर उठाकर लाला मूसा में जाकर मिन्नतें करके सिलेंडर लेते थे, आज हम 200-500 का हमारे घर में बैठकर बिल आता है। हमें उस गवर्नमेंट को भी देख लिया, मौजूदा गवर्नमेंट भी है, वो भी दावा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पर मंजूरियों के नाम सुन रहे हैं सही कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन दावा नहीं को कर सका। उसके बावजूद अगर हमारे इलाके के लोग इस बिना पर ये किस जमात से हैं, तो भाई वो जमात ही तो आपको सब कुछ दे रही है। वो भी तो जमातें हैं, उनके पास भी इख्तियारात हैं, उनके पास भी फंडिंग है। बात है नीयत की, हम अपनी नीयत से कर रहे हैं, लोगों का ज़मीर है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। हम जब इलेक्शन की बात करते हैं तो 2000 से लेकर 2021 तक इन 21 सालों में आपने अपनी लीडर खोई। इसके अलावा 2008 से 2013 में उन 5 सालों के अलावा पीपल्स पार्टी पर काफ़ी कड़ा वक्त गुजर रहा है। ऐसा आपके पास क्या तरीका है और आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जनाब कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली का पीपल्स पार्टी बेशक इस इलाके में इलेक्शन हार भी जाए, आप बल्दियात नहीं हारते?